नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी दिवाली के बारे में, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इस खास दिन का महत्व और कैसे जुड़ी है इस दिन से कई रोचक कहानियाँ और परंपराएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छोटी दिवाली का पौराणिक महत्व। छोटी दिवाली का असली महत्व हमें उसकी पौराणिक कहानियों में मिलता है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर श्री कृष्ण के साथ कालका माता और यमराज की पूजा भी की जाती है। इस दिन से जुड़ी सबसे प्रमुख कहानी है भगवान श्री कृष्ण और राक्षस नरकासुर के बीच की। दिवाली से एक दिन पूर्व मनाए जाने के कारण इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक नरक चतुर्दशी पर दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी कहे जाने से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था और उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आंजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीप जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया, अपनी खुशी जाहिर की। माना जाता है कि तभी से छोटी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और नरकासुर के वध के कारण ही छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को नरकासुर के अंत के रूप में याद किया जाता है। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींट को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है कि तब ये इस हमेशा से शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उपटन भी लगाते हैं। नरक चतुर्दशी पर करें ये उपाय। इस दिन घर के मुख्य द्वार के सामने यमराज के नाम का तेल का दीपक जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद तेल का दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर और कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रखें। इस उपाय को करने से घर में सदैव देवी लक्ष्मी का वास रहता है। नरक चतुर्दशी के दिन को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। सुंदरता पाने के लिए इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। इस तरह से आप सुंदरता हासिल करते हैं।
नरक चतुर्दशी के दिन सबसे पहले लाल चंदन, गुलाब की पंखुड़ियाँ और रोली के पैकेट की पूजा की जाती है। इसके बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखेंगे तो इससे समृद्धि आएगी, साथ ही आपको स्थिर धन मिलता है। तो दोस्तों, छोटी दिवाली पर हम भगवान कृष्ण की विजय का जश्न मनाते हैं, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत याद दिलाती है। छोटी दिवाली का धार्मिक महत्व और पूजा विधि। छोटी दिवाली पर हमारे घरों में विशेष पूजा होती है। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा की विधि। अभ्यंग स्नान। इस दिन अभ्यंग स्नान का बहुत महत्व है। लोग सूर्योदय से पहले उपटन और तेल का लेप लगाकर स्नान करते हैं। इससे तन और मन पवित्र होता है। दीप जलाना। इसके बाद घर के दरवाजों पर दीप जलाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। यम दीप दान। छोटी दिवाली पर यम दीप दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन यमराज के नाम से एक दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। रूप चौदस का महत्व। क्या आपको पता है कि छोटी दिवाली को रूप चौदस भी कहा जाता है? इस दिन लोग अपने रूप और सौंदर्य को निखारने के लिए विशेष रूप से तैयार होते हैं। रूप चौदस पर लोग अपने रूप सौंदर्य का विशेष ख्याल रखते हैं। उपटन, स्नान और सुगंधित तेलों का इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल बाहरी सौंदर्य के लिए बल्कि मानसिक शांति और आत्म संवर्धन के लिए भी लाभकारी होता है। छोटी दिवाली की खास परंपराएं और रीति रिवाज। हर त्यौहार की अपनी खास परंपराएं होती हैं। छोटी दिवाली पर भी कुछ रीति रिवाज हैं जो लोग पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। गोवर्धन पूजा का महत्व। कई स्थानों पर इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसमें लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये परंपरा कृषि और पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए विशेष मायने रखती है। 16,000 दीप जलाने की परंपरा। कहा जाता है कि नरकासुर की हार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। उनके सम्मान में इस दिन दीप जलाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर 16,000 दीप जलाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। छोटी दिवाली पर ध्यान रखने योग्य बातें। दोस्तों, त्योहारों के समय हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं छोटी दिवाली पर ध्यान देने योग्य जैसी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुरक्षित दीप जलाना। दीप जलाते समय सावधानी बरतें। सुनिश्चित करें कि दीप सही स्थान पर रखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। नकारात्मकता को दूर करें। यह दिन सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि मन को भी शुद्ध करने का है। इस दिन किसी से विवाद या द्वेष ना करें। अपने मन में सकारात्मक भाव रखें। छोटी दिवाली की आधुनिक मान्यताएं और संदेश। आधुनिक समय में छोटी दिवाली का क्या महत्व है और आज के युग में यह हमें क्या सिखाती है। प्रकृति से जुड़ना। छोटी दिवाली हमें प्रकृति और उसके संसाधनों की महत्वता का एहसास कराती है। इसे एक संदेश के रूप में लें कि हमें अपने वातावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। धन और संतोष। छोटी दिवाली हमें सिखाती है कि सच्चा धन संतोष और सुख है, जो हमें केवल आंतरिक शांति से मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने छोटी दिवाली के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सभी को छोटी दिवाली की ढेरों खूब शुभकामनाएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।